जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म का 25वां अध्याय सुना रहे हैं। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में हो, अतः सत्कर्मों को करने की तुम अधिकारिणी नहीं हो। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसी से सदगति को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही कलह का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तब उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए समुद्र में नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु भगवान जी के पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील उन दोनों ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और भगवान विष्णु जी के पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण धर्मदत्त को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु जी के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु जी के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और इस नारी के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिसने भी तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की आराधना की है वह धन्य है। इस संसार में उनका जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु जी शरीरधारी प्राणियों को क्या कुछ नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज भी श्री हरि भगवान जी की स्तुति करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न तो कोई यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का पावन व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ बैकुंठ लोक में जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास का 25वां अध्याय पूर्ण होता है। कथा में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कार्तिक मास के माध्यम का 26वें अध्याय का वीडियो आप जरूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।